गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, जो हमारा नया चैप्टर है वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। नया चैप्टर हमारा कौन सा स्टार्ट करेंगे? हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट वो होता है, मान लो मैंने किसी को 100 रुपये दिए, जब उसने मुझे रिटर्न किए तो उसने मुझे 120 रिटर्न किए, मुझे क्या मिला? 20 रुपये का इंटरेस्ट मिला। मतलब मुझे 20 रुपये उसने क्या दिए हैं? एक्स्ट्रा दिए हैं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड में 100। ये P क्या होता है? P होता है आपका प्रिंसिपल। जितनी अमाउंट आपने किसी को दी थी, अगर मान लो मैंने किसी को 100 रुपये दिए हैं, ठीक है, तो 100 रुपये क्या है? मेरा प्रिंसिपल है। 100 रुपये क्या है? मेरा प्रिंसिपल। ठीक है। P क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल। R क्या होता है? मेरा रेट। किस रेट पे हम किस ब्याज, क्या ब्याज हम उससे लेंगे, वो क्या होता है? हमारा रेट। T क्या होता है? हमारा टाइम, कि कितने टाइम के बाद वो हमें पैसे क्या करेगा? रिटर्न करेगा। क्लियर है? क्या होता है? PRT डिवाइड में 100। जो पैसे मैं दे रही हूँ उसको, वो प्लस में मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय 100। ठीक है। क्वेश्चन होंगे कैसे? आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, निकाल लोगे, है ना। सिंपल क्वेश्चन होंगे। खाली स्टेटमेंट में आपको ये समझना है क्या सिंपल इंटरेस्ट है और क्या रेट है, क्या प्रिंसिपल है और क्या टाइम है। एक होती है अमाउंट। देखो अमाउंट क्या होती है? अगर मान लो मैं 100 रुपये दे रही हूँ आपको, ठीक है, 100 रुपये मैंने दिए, आपको दिए, ठीक, मैं 20 रुपये क्या लूँ? उस पर इंटरेस्ट लूँ, तो अमाउंट क्या होगी? जो मेरे पास पैसे वापस आएंगे, कितने रुपए आएंगे मेरे पास? अब 120। ये क्या है? मेरी अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में ऐड कर दूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट। जो मैं पैसे दे रही हूँ आपको, वो उसमें मैं ऐड कर दूँ क्या? जो आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो वो, तो वो क्या हो जाएगी? अमाउंट हो जाएगी। जो मुझे मिलेगी रिटर्न, वो क्या होगी? अमाउंट होगी। देखो मैंने आपको 100 रुपये दिए, ये क्या है? मेरा प्रिंसिपल है। ये क्या है क्वेश्चन में? प्रिंसिपल। मैंने आपको 5% की दर से दिए, परसेंट का सिंबल जहाँ मिलेगा ना वो हो गया रेट। परसेंट का सिंबल जो होगा वो क्या होगा? आपका रेट। 3 ईयर्स के लिए दिए, 3 साल के दिए, ये क्या हो जाएगा? आपका टाइम। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा PRT बाय में 100। इसका मतलब कि 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 100। 0 से 0 कैंसिल, मतलब 15 रुपये क्या मिला मुझे? इंटरेस्ट। मुझे कितनी अमाउंट आप वापस दोगे? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में SI। इसका मतलब कि 100 प्लस में 15, 115 मुझे क्या मिलेगी? अमाउंट रिटर्न मिलेगी। क्लियर है ये चीज़? देखो क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आएगी आपको? बस आपको ये पता करने में कि क्या प्रिंसिपल है, क्या सिंपल इंटरेस्ट है और क्या अमाउंट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है आपको। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? PRT बाय 100। पूरे एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा और एक अमाउंट यूज होगा, क्या होता है? SI प्लस में प्रिंसिपल। ये दो फॉर्मूले अगर आपको आते हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आती है तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल ईजी है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT बाय 100। ये कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4500। सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितने पे? 4500 पे। इसका मतलब ये क्या है? आपका प्रिंसिपल। 8%, इसका मतलब ये क्या है? आपका रेट है। 2 ईयर्स, ये क्या है? आपका टाइम है। देखो टाइम का क्या होता है, पर ये तो सिंपल है कि परसेंट में मिलेगा। टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए। अगर ईयर में की जगह पे मंथ में दे रखा है तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट करोगे। अगर आपको डेज भी दे रखे हैं तो भी आप उसको कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बताऊंगी। टाइम हमेशा किस में होना चाहिए? आपका ईयर में। सिंपल इंटरेस्ट निकाला। देखो क्वेश्चन को पढ़ के अगर मैंने ये 3-4 लाइनें भी लिख दी, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो भी मुझे यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। इतना तो लिख सकते हो ना, प्रिंसिपल लिख दिया, रेट लिख दिया, टाइम लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT बाय में 100। प्रिंसिपल 4500 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा रुपीज़ में आएगा। कितना आ जाएगा? ₹720। ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको क्या निकालनी है? अमाउंट निकालनी है। अमाउंट कैसे निकलेगी? अमाउंट क्या होती है आपकी? प्रिंसिपल प्लस में SI। इसका मतलब कि ₹4500 प्लस में ₹720 क्या हो जाएगी? अमाउंट ₹5220। ठीक है। सबसे सिंपल चैप्टर है आपका
सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आई, तो इसका मतलब आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रखा है सम्राट बोरोड रुपीज 10,000 फॉर ए प्राइवेट बैंक फॉर 3 years 8 months at 12% per annum. What amount will clear ऑफ हिज डेप्ट। ये कह रहा है क्या अमाउंट वो रिटर्न देगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या बोल रखा है, बैंक से कितने रुपए लिए हैं उसने, 10,000 लिए हैं। ठीक, प्राइवेट बैंक से लिए, रेट क्या दे रखा है, रेट हमेशा परसेंट में होता है 12%। टाइम क्या बोल रहा है, वो टाइम बोल रहा है 3 year और 8 month, 3 year और 8 months। ये कह रहा है, इसका मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे 3 year प्लस में 8 month को कन्वर्ट करेंगे तो 12 से क्या करूंगी, डिवाइड। किस में बन गया, ये ईयर में बन गया टोटल। एलसीएम लिया मैंने 12। ठीक है, क्या आएगा 12 एलसीएम लेने के बाद क्या किया मैंने, 3 ईयर था प्लस कर दिया उसमें 8/12, 12 लिया मैंने एलसीएम। 8/12 क्यों किया, क्योंकि मंथ को मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, ईयर में। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 36 प्लस में 8, इसका मतलब 44/12। 44 को कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 11/3। टाइम क्या रखेंगे हम, 11/3 ईयर, 11/3 ईयर के इक्वल है ये। ठीक है, मंथ को कन्वर्ट किस में कर लिया, ईयर में। अब निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, PRT बाय में 100। इसका मतलब 10,000 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 11/3 और क्या होता है डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा 12। क्या आ जाएगा आपका, ₹4400 आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपको पूछा है क्या अमाउंट देगा वो कि उसके सारे ड्यूज क्या हो जाएं क्लियर। अमाउंट क्या होती है हमारी, प्रिंसिपल प्लस में SI। इसका मतलब ₹10,000 प्लस में ₹4400 क्या हो जाएगी, ₹14,400 वो बैंक में क्या करेगा, रिटर्न करेगा। नेक्स्ट देखना, इन हाउ मेनी ईयर्स। इसका मतलब कि टाइम आपको निकालना है। जो क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम उस पर को क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मुझे ये चीज़ निकालनी है। विल ₹600, ये कह रहा है कि गाइल्ड एंड इंटरेस्ट फॉर ₹324। ये कह रहा है कि उसने कितने रुपए दिए थे, 600 रुपये उसने दिए थे। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसको, ₹324 उसको इंटरेस्ट मिल गया। एट रेट क्या दे रखा है उसको, 12%। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये SI है, ये रेट। आपको टाइम निकालना है। SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बाय में 100। SI की वैल्यू रखी 324 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में T इज इक्वल डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 324 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में 12 इज इक्वल टू T। कैंसिल आउट करें, 2 के टेबल से कैंसिल किया, 3 जा 1 जा 6 जा 2 जा, दोबारा किया 6 जा 8 जा 16 1 जा, क्या आ जाएगा आपके पास आ गया। कैंसिल किया, 3 1 जा 3 27 जा 81। 3 के टेबल से कैंसिल किया, 3 2 जा 6 3 9 जा, क्या आ जाएगा टाइम, 9/2। 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 1/2। हमेशा टाइम किस में लिखेंगे हम, ईयर्स में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। क्या निकालना है आपको, रेट बोला है कि क्या रेट होगा कि जो आपने मनी दी वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। मान लो मेरा प्रिंसिपल क्या था, X था, तो अमाउंट जब मुझे वो रिटर्न मिले, जो मुझे अमाउंट रिटर्न मिले वो क्या हो जाए, उसकी डबल। इसका मतलब कि 2x हो जाए। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट इक्वल होता है SI प्लस में प्रिंसिपल के। अमाउंट की वैल्यू 2x इज इक्वल टू SI प्लस में x। SI की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 2x माइनस x। इसका मतलब x होगी मेरी SI। ठीक है, SI होता क्या है, SI इज इक्वल टू होता है PRT बाय में 100। वैल्यू पुट की मैंने, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई में रेट मुझे निकालना है, टाइम कितने साल के बाद, 20 साल के बाद, है ना, डिवाइड में 100। x से, एक मिनट, R को यहाँ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या ले जाऊंगी, लेफ्ट साइड ले जाऊंगी। x मल्टीप्लाई में 100, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, और x मल्टीप्लाई 20 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। x से x कैंसिल, 0 से 0 1 जा 5 जा, मतलब रेट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई। लेकिन रेट हमेशा किस में लिखा जाता है, परसेंट में, तो रेट क्या है आपका 5%। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालनी है, वो लिखेंगे हम हमेशा रुपीज़ में। अगर आपको टाइम बोला गया है तो टाइम हम लिखेंगे हमेशा ईयर में, और रेट अगर बोला गया है तो हम लिखेंगे हमेशा परसेंट में। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करो, इजी हैं।